किया और करने के बाद जब ऐसा किया और करने के बाद गए, देखा कि वहाँ कथा हो रहा। जैसे गया बैठ गया और बैठ करके न भगवान को प्रणाम किया, न ब्राह्मण को प्रणाम किया, चुपचाप बैठ गया। कहीं भी जाना चाहिए, भगवान की कथा हो या कहीं भी, भगवान को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जो भी वहाँ हो लोग मन में राम राम करके बैठ जाओ, बैठ करके कथा का श्रवण करो। जैसे गया उसने मांगा जल पीने के लिए, ब्राह्मण गुस्सा हो गया कि अभी आया और बैठा, बैठ करके तुरंत जल मांगने लगा, मैं कथा कर रहा, पूजन सुन रहा हूँ, कैसे करूँगा। तो ब्राह्मण ने डांट दिया कि बैठ जा और बैठ करके कथा का श्रवण कर। श्रवण करने के बाद जैसे पंजीरी प्रसाद चरणोदक जब लेना तब प्रसाद ग्रहण करना, उसके बाद जल मिलेगा। बैठ गया, बैठ करके तुरंत कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के बाद जैसे कथा समाप्त हुई, चरणोदक प्रसाद लिया और ले करके ग्रहण किया, जैसे उसका विवेक बदल गया। जैसे विवेक बदला, ब्राह्मण से पूछा, प्रभु इस पूजन का फल क्या है, कैसे क्या करना चाहिए। अब ब्राह्मण ने, उसके पास वही मौका था, तो उसने कहा आज तेरे पास समय बहुत अच्छा है, और आज तू अगर चूक गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण वैश्य बनिया ने कहा कैसे प्रभु। ब्राह्मण ने कहा देख, आज तू जब लकड़ी बेचने जाएगा तो रास्ते में केवल संकल्प करना है, जो कुछ लकड़ी के बेचने से धन प्राप्त होगा मैं उसी को बेच करके भगवान की सामग्री लूंगा और लेकर के घर पहुंचूंगा, घर पहुंच करके कथा का श्रवण करूंगा, ऐसा करना। और सत्य बोलने का संकल्प लेना, बद्दों का ले लिया। लेने के बाद सत्य बोलने का जैसे संकल्प लिया तो क्या हुआ, जहां पहुंचा भगवान की कृपा, ऐसी जगह पहुंचा जहां पे लकड़ी की बड़ी जरूरत थी। और जब जरूरत होती तो लोग कैसे इंतजार करते, घर में सब्जी ना हो, कोई हो भाई, कोई ना हो तो व्यक्ति क्या करता, चाहे 100 रुपया किलो देगा और लेगा। उसके बाद वो जैसे पहुंचा तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। लोगों ने पूछा हे लकड़हारे, तेरे इस लकड़ी का क्या दाम। तो जब भगवान की कृपा जब होती है व्यक्ति पे, तो व्यक्ति विनम्र होता है, सरल होता है, ऐंठपन जो है कि नहीं होता। तो जैसे हो गया, लोगों ने पूछा, उसने बोझ उतारा, जमीन पर रख दिया, रख करके कहा कि इस लकड़ी को जंगल से चुरा कर काट कर लाया हूँ, जो कुछ तुमको देना सो दे देना। जब ऐसा जब कहा, लोगों ने जब लकड़ी की तरफ देखा तो चंदन की लकड़ी देखी, जैसे 100 की नोट दिया। जब उसने 100 की नोट पाया तो क्या हुआ, गदगद हुआ। और गदगद होकर के उसने सोचा किसी को 10 की नोट ना मिले, कभी 100 मिल जाए तो कितना खुश होगा। भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्य बोलने का संकल्प लिया और थोड़ा सही बोला, बस इतना करने से इतना फल की प्राप्ति हुई। अगर मैं ऐसे 365 दिन करूंगा प्रभु तो आप क्या दोगे, ये आप जाने। तुरंत दिया, बेच करके घर गया, घर से पूजन सामग्री लिया, लेकर के ब्राह्मण को बुलाया, तुरंत कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के बाद धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार में रहा सुख भोग किया। अंतपुर में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त कर गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रकथायाम द्वितीयो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। स्वर्धम मुनया सर्वे बटम एन कटम भूय एक दासादो जोरो। श्री गणेशाय नमः सूतवाचम पुनर्गहे प्रवक्षामि स्वर्धम मुन सप्तमा पुरा चोलका मुखो नाम नृपसेन महामती। तीसरे अध्याय में एक चोलका मुख नाम का राजा था, उल्का मुख नाम का, और उस राजा के पास राज संपदा सब कुछ था, लेकिन एक क्या था, संतान नहीं। तो भगवान किसी को सब कुछ दे देते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कमजोर कर देते, और उसी जगह से जब कमजोर जब होता है उसकी भगवान की याद आती है, बस इसलिए भगवान उसको कमजोर करते। नहीं तो आदमी का मान के रह गया, न मान के रहे, उसके बस में चलता तो सीढ़ी लगा दो। लेकिन भगवान तो जैसे राजा घर पहुंचता, हम आप कहीं बाहर जब घर आते हैं प्रसन्न होते, घर में जाएंगे, बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, माँ होंगी, पिता होंगे, लेकिन वो जब घर आता था एक पुत्र के लिए बहुत रोता था, चिंतित होता था। ऐसा करता था कि वो प्रातः काल जाता था, संत महात्माओं और ब्राह्मणों का दर्शन करता था, और दर्शन करके उनकी अपनी बात बताता था और चरण छूता था। चरण छूते छूते भगवान की कृपा हुई। वो कृपा हुई, एक दिन ऐसा समय आया कि वो घर से निकला और निकल करके कुछ मार्ग पर चला, तैसे एक छोटे से बालक का दर्शन हुआ। छोटा सा बालक सुखदेव नाम था उनका। दर्शन जैसे हुआ, अब अगर वो राजा चाहता कि मैं राजा हूं और मैं इस बालक से बड़ा हूं, इसके मैं प्रणाम नहीं करूंगा, तो ब्राह्मण चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो,
आपका जो भाव है वो भाव होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो आप कट जाओ, उसमें क्या है। तो उसके बाद राजा गया और जा करके चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम करने के बाद संत ने कहा, राजा उठिए, आप उठिए। लेकिन राजा कुछ नहीं उठा, पड़ा रहा चरणों। भगवान ने उनको स्वयं उठाया और उठा करके हृदय से लगाया। हृदय से लगा करके कहा कि राजन, जिस चीज के लिए तुम परेशान हो, व्याकुल हो, वो आपका काम होने वाला है। लेकिन जैसे लेकिन कहा, राजा ने हाथ जोड़ा, प्रभु समझ में नहीं आया लेकिन का मतलब होने वाला। लेकिन तो संत ने कहा कि देखो राजन, आप और आपकी पत्नी दोनों पूजन सामग्री व्यवस्था करो और भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के अपनी पत्नी के सहित कथा का श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद संतान तुम्हारे होगा। जब ऐसा कहा तो राजा सुना, और सुन करके वो गया अपनी पत्नी से बताया। अब अगर घर में पत्नी है और वो पति का कहना ना माने तो क्या वो राजा का जो होना था वो होता ना होता। इसलिए पति अगर कोई भी सही बात या कुछ आपको अच्छा लगे तो उसको तत्काल करना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगाना। अगर उनकी पत्नी कहती आज नहीं कल करेंगे तो क्या होता ना होता। इसलिए उसकी पत्नी ने तुरंत व्यवस्था किया और जाकर के भद्रशिला नदी के किनारे व्यवस्था करके तुरंत कथा श्रवण करने लगे। कथा श्रवण कर रहे थे, उनके नगर के एक वैश्य बनिया था, वो जा रहा था व्यापार करने। जैसे देखा कि नगर के राजा रानी यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, तो उसको मन में शंका हुई। अभी आप एक ब्राह्मण को डेली बुलाओ शाम 7 बजे रात में, बुला करके चाय नाश्ता करो, तुम भोज दो। केवल आए चाय नाश्ता करना तो चला जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन के बाद जो पड़ोसी उड़ोसी वो सब घबरा जाए, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा थिंकिंग है, केवल मन का शांति नहीं बस। तो वैसे जैसे उसने किया, उसके दिमाग में हुआ कि राजा है या जो कि क्या कर रहे हैं, तो वो अपना काम छोड़ करके वहाँ गए, बैठ गए और बैठ करके राजा से पूछा। राजा ने कहा, देखो मेरे पास कोई संतान नहीं है और इसके लिए मैं कथा का श्रवण करने जा रहा हूँ। बैठ गया सर, कथा श्रवण किया। उसने सोचा मेरे पास भी कोई संतान नहीं, तो ऐसा करते हैं कि मैं भी कथा का श्रवण कर लेता हूँ। तो करने के बाद तुरंत किया, करने के बाद प्रसाद लिया, ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद पत्नी के लिए प्रसाद लिया। अब घर जैसे पहुंचा, पति पत्नी 2 हो गए। अब ये कोई जरूरी जो है कि नहीं है कि अगर पत्नी पूजा करे तो पति करे, और या पति करे तो पत्नी करे, है ऐसा बहुत कम। और अगर इसमें पति पत्नी दोनों भगवान के प्रति श्रद्धावान हो और साथे बैठ करके पूजन करते हो सुबह शाम, तो उनसे इस कलयुग में और कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, उसकी पत्नी धर्मात्मा थी और वो धर्म से बड़ा विमुख था। लेकिन गया प्रसाद जब दिया तो तैसे उसकी पत्नी ने पूछा ये कैसा प्रसाद। उसने कहा कथा कल है, राजा कर रहे थे वहीं में बैठ करके कथा श्रवण किया, ये ले मैं तेरे लिए प्रसाद लाई। तो उसने खाया तो उसने कहा, भगवान से प्रार्थना किया कि गोविंद ये तो पूजन करेंगे नहीं, जब इन्होंने संकल्प कर लिया तो उसने कहा कल भगवान की कथा श्रवण कर लिया जाए। उसने कहा देखो जब संतान होगा तब कथा करूँ, उसके पहले कुछ नहीं करूँ। और उसने हाथ जोड़ करके भगवान से अनुनय विनय किया, रोने लगी बेचारी। लेकिन कहाँ माने, जो आसमान होते हैं या भगवान के प्रति उनकी कभी श्रद्धा नहीं बनती। चाहे आप जितना करो, बन जाए तो भगवान ही की कृपा है कि नहीं ऐसा। तो वैसा उसको तो उसने कहा जब संतान होगा तभी मैं कथा करूंगा, उसके पहले कुछ नहीं करूंगा। तो उसने किया और जा करके अब भगवान ने जो कहना था उसकी लीलावती गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद कुछ महीने बाद एक कन्या पैदा हुई। भारे कथितम सर्वम पतम संते दायकम तदा वतिम करिष्यामि यदा में संतिर्भवेत्। उसने जो संकल्प किया था उसका भगवान ने पूरा किया। पूरा करने के बाद गर्भणिश्च भवतस्य भार्या तस् प्रसादतः, उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10 महीने के बाद एक सुंदर कन्या पैदा हुई। और भगवान की कृपा से जब धन मिलता है तो गजब मिलता है, कृपा होती तो चारों तरफ से सब अच्छा होता है, ठीक है। और उनकी कृपा से कोई संतान जब होता है 100 में 1 होता है। कन्या आज पैदा हुई, कल इतनी बड़ी, परसों इतनी बड़ी, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कैसे, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, परिवा के दिन बहुत छोटा, दूसरे दिन उससे बड़ा, तीसरे दिन उससे बड़ा, और पूर्णिमा में पूरा हो जाता है। ऐसे कन्या बढ़ने लगी। छठी हुआ, बरहा हुआ, बरहा के बाद नामकरण जब कराने की बारी आई तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है और ब्राह्मण से नामकरण करवाया जाता है। तब उसका ब्राह्मण नसायत घड़ी सब देख करके तब उसका नाम होता है।
और तब जथा नामे तथा गुणे, उसमें गुण होते थे। अब आजकल तोता मैना बुलबुल सब रखा तो कहाँ हुई न हुई। और पहले क्या राधे श्याम, तो पिता या माता राधे श्याम करते करते उसको रट जाता है। और रटने के बाद हो सकता है कि अंतिम क्षण जब मरने की बारी आए, हो सकता है कि डर बस या किसी के कारण अगर राधे श्याम निकल गया तो समझ जाओ बैकुंठ। इसलिए बच्चों का नाम भगवान से जोड़ करके रखना चाहिए, ये इसका रीजन। ब्राह्मणों ने देखा और देख करके उसका नाम रूप रंग देखा, नाम क्या रखा? नामना कलावती चेत तन नाम करणम कथम, कलावती रखा। नामकरण हुआ, ब्राह्मणों का भोजन हुआ, विदाई हुई, ब्राह्मण चले गए। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा कि अब तो संतान हो गया, अब तो कथा कर लो। उसने कहा देखो इस कन्या की छठी और बराह में मैंने सारा धन सब कुछ खर्च कर दिया, अब कोई धन नहीं। तो ऐसा करते हैं इस कन्या के विवाह के समय कथा का श्रवण कर लेंगे, मात्र पूजन। और उसकी पत्नी बेचारी क्या करे, उसने हाथ जोड़ा, ठीक। विवाह के समय जब आया तो भगवान ने कहा ठीक है तो जा व्यापार करने। और 5वें दिन आएगा, भगवान भी सोचे 16 साल की होगी तब विवाह होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तू व्यापार करने के बाद 5 दिन बाद वापस आएगा, तेरी कन्या सयानी हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इस कलयुग में कन्याएं जल्दी सयानी होती। जैसे 5वें दिन व्यापार से वापस लौटा, तैसे अपनी पुत्री को सखी सहेलियों के साथ में घूमते हुए देखा। तो उसने मन में सोच लिया कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, उसका तुरंत विवाह कर देना चाहिए, उचित हो। उसने क्या किया, तब रत्नसारपुरे रंबे गत्ता सिंधु समीपता। तो पहले के जमाने में था कि किसी के पुत्री के माता पिता वर खोजने जाते नहीं थे, जानकारी करते थे। और जैसे पता होता था नाई ब्राह्मण को बुलाते थे, उनसे बताते थे, वो जाते थे, देख सुन करके लड़के को लिवा लाते थे। आज जैसा इंतजाम ये सब बब्बर नहीं करना पड़ता, चुपचाप लाते थे, घर में विवाह करते थे, जमाई बना लेते थे, न कहीं बारात, ये सब कुछ नहीं होता। तुरंत बुलाया ब्राह्मण और नाई को, वो गए काश्चन नगर को, वहां से गए, बुला करके लाए, फर्स्ट क्लास बढ़िया विधि विधान से विवाह किया। और विवाह करने के बाद दुर्भाग्यवश उत्तम व्रत करना भूल गया। जैसे भूल गया, भूलने के बाद दूसरे दिन दामाद से कहता कि चलो कल तक 3 थे, आज हो गए 4, खर्चा बढ़ गया तो चलो चलते हैं व्यापार करके। दूसरे दिन दामाद को जबरदस्ती बुला करके और चला गया रत्नसारपुरे रंबे गत्ता सिंधु समीपता। तो वहां व्यापार करने लगा। और व्यापार करते समय दिन में व्यापार करता था, रात्रि में वही सो जाता। भगवान ने क्या किया, भगवान जब रुष्ट होते हैं तो ऐसे ही करते हैं। भगवान ने क्या किया, 2 माया रूपी चोर प्रकट किया रात में, और प्रकट करके उस राजा के यहाँ रात्रि में प्रवेश करा दिया। चोरों से कहा कि देखो सारा समस्त धन सब चुरा लेना, और चुरा करके जाना, फले जगह पे 2 वैश्यवनियां रात्रि में सो रहे, वहां जाना, समस्त धन सब राजा का रख देना और तुम चाप वहां से भाग लेना। राजा के सिपाही पीछे पीछे थे। उन्होंने जब देखा कि ये धन तो सब, जो सारा धन सब राजा का है, तो उन्होंने देखा और देख करके उनको पकड़ लिया। अब रात में कोई सोचा हो, कोई या 4 लठ मारे तो आदमी क्या सोचे, भाई जब मैंने गलत कुछ किया नहीं, शाम को अच्छा करके सो रहे हैं, लेकिन वो कहाँ का है ये पता नहीं चलता। हे राम, हे प्रभु, राम राम कहने लगे। उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, सीधे धन लिया और उनको पकड़ लिया। यहाँ राजा ने भी एक सुना नहीं कि तुमने क्यों गलत किया, क्या किया क्या नहीं, तुमको क्यों पकड़ के लाए, कुछ नहीं। सीधे कह दिया धन महल में रखा, उनको जेल में डाल दो। माया रूपी चोर सीधे कहाँ पहुंचे, उस वैश्यवनिया के घर। जो भी विवाह के बाद कुछ धन वन बचा था उसको सब चोर उठा ले गए। अब जैसे चोर जब ले गए तो माता पुत्री भूखों मर गई। 5 दिन बीत जाने के बाद पुत्री ने माँ से कहा कि हे माँ, आज 5 दिन बीत गया, मैं भूखी हूँ। तो माँ ने कहा पुत्री क्या करूँ। उसने कहा ठीक है, मैं अपने पुरोहित के घर जाती हूँ, जो मेरे ब्राह्मण है, उनके यहाँ जाऊंगी, कुछ भिक्षा मांगूंगी, हो सकता है खिचड़ी वगैरह कुछ मिल जाए तो 5वें दिन बना करके कुछ खाऊंगी। लेकिन वहां जब पहुंची तो वहां देखा कथा हो रहा। तो ये शुभ के है लक्षण है कि वहां भी भिक्षा मांगने पहुंची तो वहां कथा हो रहा है। ये आपका अवसर है कि आप वहां बैठ करके भगवान से अनुनय विनय करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो वहां वो गई पुत्री, रात काफी ज्यादा बीत गई, लेकिन वो मन से श्रद्धा से भगवान की कथा का श्रवण कर रही थी। और इधर माँ क्या कर रही थी, माँ गुस्सा में, सयानी लड़की, रात हो गई, कहाँ वो चिंता।
लेकिन पुत्री को रात में जब कथा समाप्त हुआ तो उसने पूजन प्रसाद लिया और लेकर के ग्रहण किया। लेकर के भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि मेरे पति और पिता शीघ्र वापस लौटेंगे तो मैं आपका व्रत कथा करने के लिए तत्पर रहूँगा। ऐसा जब उसने प्रार्थना करके माँ के लिए प्रसाद लिया, चली गई। घर जब आई तो माता यहाँ क्रोधित। माँ ने कहा कि हे पुत्री, माता कलावती कन्याम कथया मास प्रेमतः पुत्री रात्रो स्थिता कुंते मनस न वर्तते। माँ ने कहा हे पुत्री, तेरी रात बीत गई, तू कहाँ? तेरे मन में क्या है? एक तो भगवान ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है और एक मान मर्यादा जो बची उसी पर भंग करने की दुखी। तो वैसा उसने कहा तो पुत्री ने कहा हे माँ, कन्या कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम। उसने कहा हे माँ, मैं सत्य कहती हूँ कि क्या करूँ, मैं ब्राह्मण के घर गई थी लेकिन वहाँ भगवान की कथा हो रही, मैं बैठ गई और बैठ करके कथा का श्रवण किया, भगवान से प्रार्थना किया और तेरे लिए भगवान का प्रसाद लाई। जब ऐसा माँ ने प्रसाद ग्रहण किया, उसका कुछ गुस्सा शांत हुआ। उसने फिर घर गई, घर जा करके बिस्तर लगा करके ठाकुर जी से कहती है कि हे ठाकुर जी, आपको पता है कि मेरे घर में एक सिक्का नहीं है, न एक अन्न का टुकड़ा है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आपका पूजन करूं, कथा करूं, लेकिन कैसे करूं? अगर आप जो है कि व्यवस्था सुबह कर दोगे तो इन हाथों से आपका जो पूजन हो जाएगा। आप सोचो कि मैं व्यवस्था नहीं करूं, बेइज्जती मेरी होगी, तो बेइज्जती मेरी नहीं होगी, बेइज्जती आपकी होगी। लोग कहेंगे, आपको कहेंगे भगवान मतलब कुछ नहीं। तो हर तरीके से आपको जब अपना पूजन करवाना हो तो व्यवस्था आपको करना। हम चुपचाप सोने जा रहे। उस माँ ने ठाकुर जी को सब कुछ सौंप दिया और सौंप करके चुपचाप जाके सो गए। अब रात भर ठाकुर जी बेचारे परेशान। प्रातःकाल सुबह पैसे लेके पहुंच गए उस माँ के घर और जैसे गए कुंडी खटखटाया, माँ आई, वह दरवाजा खोला तो भगवान मनुष्य के वेश में। माँ ने देखा कि ये मनुष्य कोई खड़ा है, हाथ बढ़ा करके पैसा दे रहा। उस माँ ने तब की माताएं, आज अगर 4 लोग बैठे हो तुम 10 रुपया गिरा दियो, हाँ कि किसका है किसका है किसका, तो आपस में सब लड़ जाएंगे 10 रुपया। होता कि नहीं सर? आज के और पहले के जमाने माता जी कहते पता नहीं कहाँ से आया पैसे देने वाला, कौन होता, डांट के पीछे पछड़ गई। भगवान सोचे अब ये माँ लेगी नहीं शायद, तो उसने तुरंत कहा कि माँ, ये आपके पति से मैं बहुत दिन पहले उधार ले गया था और आज ये व्यवस्था हुई है माँ, तो उसे तू ले ले और बता देना कि फला नाम का व्यक्ति आया था और ये दिया। तो तब उसने माँ ने लिया और ले करके उसी पैसे से भगवान की पूजन सामग्री ला करके कथा का श्रवण किया और श्रवण करने के बाद भगवान से प्रार्थना किया कि यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस लौटेंगे तो मैं आपकी व्रत कथा फिर धारण करूंगी। ऐसा उसने मन में संकल्प किया और करके जैसे भगवान प्रसन्न हुए कथा सुन करके पूजन के बाद रात्रि में तुरंत राजा को श्राप दिया, स्वप्न दिया कि हे राजन, कल प्रातःकाल आपके घर में जो 2 वैश्य जेल में हैं उनको प्रातःकाल मुक्त करना और मुक्त करके क्या करना, उनको क्षौर करवाना। भाई 6-7 महीने कोई जेल में जब रहे तो दाढ़ी मूछे तो बड़ी हो जाए। क्षौर कर्म करवाया, बाल बनवाना और बाल बनवा करके स्नान करवाना, स्नान के बाद सुंदर उनको कपड़े देना, कपड़े दे के भोजन कराना, भोजन करा करके उनको जो धन लिया था 4 बोरा उसका दूना 8 बोरा देना और 8 बोरा नाव पे उनके लदवा करके उनकी व्यवस्था करके उनको घर भेजना। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राजपुत्र धन सहित सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अब रात में जब राजा देखे स्वप्न देखा, दर्शया माँ स्वप्न में चंद के तुम नपोत्तम बंदिनो मोचे प्रात वर्जो नव सप्तम। अब रात में राजा स्वप्न देखा, लेकिन राजा का विवेक काम नहीं करता कि मैं कैसे क्या करूं, गलत ना हो जाए। तो ऐसा जब मन में भाव आए कि कहीं गलत ना हो जाए तो जो आपके विश्वास पात्र लोगों से पूछ लेना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, कैसे करें। तो जो अच्छे आदमी जो होते सलाह अच्छी देते हैं, जहाँ पे आपका भरोसा हो उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। राजा प्रातःकाल सभा में बैठा और बैठ करके लोगों से बताया। बताने के बाद लोगों ने कहा कि जैसे आपने स्वप्न देखा वैसे कार्य को करो। तुरंत आदेश दिया, दोनों को बाहर ले आए, ठौर कर्म करवाया, सब कुछ करवा करके उनको भोजन कराया, प्रसाद सब कुछ करा करके उनको नाव पे लदवा करके अपने घर से उनको विदा किया कि तुम कहा कि जाओ अपने घर को प्रस्थान करो। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रकटायाम तृतीयो
अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की।